आया था कि ये सियासत की गर्मा गर्मी जो है बलूचिस्तान से शुरू हुई, खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंची, फिर पंजाब में आई, पंजाब के बाद लाहौर के अंदर उभरती हुई नजर आई। सिंध और कराची शहर, हैदराबाद शहर, ये अपनी जगह पर भी मौजूद है। वहां पर क्या नई चीजें डेवलप हो रही हैं, वहां पे क्या हो रहा है? जी वो उस पर मैं चाह रहा था, मुझे बता दीजिएगा जब हमें ज्वाइन कर लें। चले हमें सीनियर सहाफी फैजुल्लाह साहब, मैं चाह रहा हूँ कि फैजुल्लाह साहब से ये वहां पे बैठे हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा उसका मंजर कर दूं कि हमारा सारा फोकस जो है वो जाहिर है ये लीगल मामलात में, इलेक्शन कमीशन में पहले ये होता था कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, सो अभी इस चीज़ों में ही फंसा हुआ है। और दूसरा जो ज़्यादा तबसरा हो रहा है वो पंजाब में और लाहौर में ज़्यादा हो रहा है, KP का भी वो तस्करा, बलूचिस्तान का भी हो गया, सिंध का बहुत कम हो रहा है और इवन कराची का बहुत कम हो रहा है। और हालांकि मैं समझता हूँ कि कराची बहुत बड़ी, एक तो कराची का साइज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा सीटें किसी शहरों के दही शहरी हलकों के अंदर कराची की हैं। फिर कराची में एक नई सिचुएशन है कि पहले सबसे बड़ी पार्टी 2018 में वहाँ पे इल्ज़ामात बेताशा लगे, मगर बहरहाल PTI थी, निकली थी, और वो क्योंकि अब तकरीबन दीवार से लगा दी गई है तो उनका बेनिफिशरी कौन होगा। दरमियान में MQM का भी रिवाइवल हुआ, पीपल्स पार्टी का भी रिवाइवल हुआ, अब नून लीग भी क्लेम कर रही है कि वो भी सिंध में वो अपने दही इलाकों में भी और कराची में भी ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा लड़ेंगे और मरियम बीबी की भी शुनीद है। तो मैं एक तो चाहूँगा पहले ओवरऑल फैज साहब आप हमें समझाएं कि ओवरऑल कराची की इलेक्टोरल इंतखाबी पॉलिटिक्स के कॉन्टोर्स क्या हैं, फिर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूंगा। बहुत शुक्रिया। देखिए आमिर साहब, जहाँ तक कराची का इंतखाबी मामला है उसमें इस अरसे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुतहर्रिक हुई है। अगर हम इलेक्शन कैंपेन के हवाले से देखें तो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऐसी है जिसकी संजीदगी के साथ कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूस का सिलसिला जारी है। काफी दिन पहले से वो इस सिलसिले में शुरू हो गए थे और दीगर पार्टीज जो है वो अभी तक इस हवाले से ग्राउंड पे फाल नजर नहीं आती हैं। यानी जमात इस्लामी भी अभी ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, तहरीक इंसाफ का तो खैर मामला वैसी दूसरी तरह का है, मुस्लिम लीग भी उस तरह से मुतहर्रिक नहीं है, पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त शोज हो रहे हैं वो अभी तक सिंध से बाहर है, यानी वो पंजाब के दौरे पे निकले और बलूचिस्तान में कुछ उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, तो कराची अभी आउट ऑफ फोकस है। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी भी अपने तंजीमी इंतखाबात और वो हलफ बर्दारियों में लगी हुई है, तो ये एक पहलू है कि MQM जो है उनका बड़े अरसे बाद वो सारे जो धड़े थे जो आपस में मुतहारिब वो इकट्ठे किए गए या इकट्ठे करवाए गए, तो फाइनली वो एक इकट्ठे करके MQM की जो 2013 वाली सूरत हाल है उसको वो सीटें दोबारा ले पाएंगे या अभी अंदर की लड़ाइयाँ हैं और इल्ताफ फैक्टर अभी है नहीं है? देखिए MQM का जो बुनियादी वोट 2013 में उस वक्त बानी कायद मौजूद थे, उनके पास क़यादत थी और उनका एक वोट उनके साथ कनेक्ट था, और फिर उसके बाद बतदरीज सूरत हाल बदलती चली गई, PTI ने भी रिप्लेस किया और उनके ऊपर जो MQM थी उसके ऊपर मुश्किलात भी आई। अभी जब मुस्तफ़ा कमाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ अपनी पार्टी को उन्होंने ज़म किया है तो उसके बाद सबसे फ़ाल और मुतहर्रिक रहनुमा के तौर पे वही सामने आए हैं। वही चाहे मुज़ाकरात हो, अलायंस बनाना हो या जलसे जुलूस करना हो, वो उसमें आगे आगे हैं। लेकिन क्या इंतखाबात में भी वो यही अपनी कारकर्दगी दिखा पाएंगे? ये बात यूं अहम है कि बाइकॉट फैक्टर अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और वो नुकसान देता है। इसके साथ साथ PTI का भी एक फैक्टर मौजूद है, गो कि उनके लिए खासी मुश्किलात है, यानी उनके कुछ उम्मीदवारों ने जो मफरूर है लोग, उन्होंने भी अपने कागजात हासिल किए हैं, कुछ ने जमा भी कराए हैं, लेकिन अभी चूंकि उनकी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए कोई आसानी बनती है या नहीं बनती, बज़ाहिर तो नहीं लगता कि उनके लिए कोई बहुत ज्यादा सहूलत है। बताइएगा लाहौर में हालांकि बहुत मुश्किलात हैं, बहुत पकड़ दकड़ है, उसके बावजूद भी पॉपुलर लेवल पे स्ट्रीट्स पे जाएं तो आपको उनका बड़ा एक जो है आप कहें एनर्जेटिक वर्कर उनका पाया जाता है, वो वर्कर अभी दबा नहीं है। कराची में जितने उनको उन्होंने सीटें ली या दिलवाई गई वो जोर शोर PTI का स्ट्रीट के ऊपर नजर आता है, वो कि डरा हुआ है?
देखिए, अभी यहाँ पर कराची में सड़कों पे गलियों में तो तहरीक इंसाफ उस तरह से फाल नहीं है जिस तरह से खैबर पुख्तनख्वा में उन्होंने निकले हैं, कुछ जलसे भी किए हैं। और जो आप पंजाब की सूरत हाल बता रहे हैं, यहाँ पर अभी वो वाली बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पीटीआई का एक वोटर मौजूद जरूर है और वो खासा यानी इस हवाले से दिलचस्पी रखता है कि जब इंतखाबात हो तो वो आगे निकलेगा। पीटीआई की पूरे मुल्क और कराची के लिए भी ये पॉलिसी है, उनकी पहली कोशिश ये है कि जो पार्टी में मौजूद लोग हैं उनको टिकट्स दिए जाएं। अगर उनके लिए कोई मुश्किल पैदा होती है तो उसके बाद दूसरे और तीसरे दर्जे तक की उन्होंने अपनी फहरिस्तें तैयार की हुई हैं और उनके पास एक ऑप्शन फिर ये भी है कि अगर उनको पार्टी के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली या कोई और प्रॉब्लम होता है तो वो आज़ाद हैसियत में भी लड़ेंगे। यानी उन्होंने अपनी प्लानिंग यही रखी है कि किसी न किसी तरह से सिस्टम में इन रहना है, बाइकआउट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि माजी में जिन जिन सियासी जमातों ने बाइकआउट किया उसका फिर उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि बानी एमक्यूएम की भी जो हम बात करते हैं उनकी जानिब से बाइकआउट तो मुसलसल किया जाता रहा, लेकिन बाइकआउट फिर एक वक्त के बाद अपना असर खो देता है क्योंकि नया वोटर सिस्टम में आता है और वो फिर उन माजी की चीजों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं रहता। बताइएगा कि नून लीग का एक वहाँ पे बड़े अरसे बाद जो है मुतहरिक नजर आ रही है, दही उसके भी उनके सिंध के भी बड़े क्लेम्स हैं। कराची में बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब हो सकता है मरियम बीबी, एक तरफ वो ये कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का ये जो बयान आ जाता है कि वो गिरबान में झांके कराची वाले गिरबान में झांके, अमन मैं करता हूँ, वोट जो किसी और को दे देते हैं, वो एमक्यूएम से एडजस्टमेंट भी करने के ख्वाह होंगे मगर फिर ये बयानात भी दे रहे हैं, तो इनका क्या प्रॉस्पेक्ट्स है और क्या असरात है इस बयानात के कराची में? देखिए, मियां साहब ने जो ये बयान दिया उसका कराची में खासा मनफी असर सामने आया है। यानी यहाँ पर मियां साहब का कराची वालों से गिला तो है, लेकिन उन्होंने अपनी तंजीम के लिए यहाँ पर कितना काम किया, यहाँ कितने लोग मुस्लिम लीग के ऐसे फाल रहे, मुस्लिम लीग की क़यादत ने कितनी दिलचस्पी दिखाई तंजीम बनाने में, जलसे जुलूस करने में, तो ये एक सवाल उनकी तरफ जाता है। यहाँ पर इस बयान के हवाले से हाफिज नईमुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बयान की उन्होंने मजम्मत की, और जो कराची का एक आम तबका है उसने भी सोशल मीडिया की हद तक भी इस बयान पर जो है नागवारी का इजहार किया है। तो मुस्लिम लीग नून ने ये बयान तो दे दिया, गो कि उन्होंने इसको हंसते मुस्कुराते मियां साहब ने ये बात की, लेकिन उनके एंड पे जो चीजें हैं वो ये देखने की जरूरत है कि कराची में खासकर उर्दू बोलने वाले जो इलाके हैं, जिला बस्ती हो गया या जिला शर्की हो गया, वहां पर मुस्लिम लीग नून कितनी मौजूद है तो वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अभी भी कराची के हवाले से जो इन्होंने मूड बताया है, नवाज शरीफ साहब तक ये मैसेज कन्वे हो गया होगा, और वैसे भी वो नवाज शरीफ साहब कम उनके भाई वहां पर जाने के ज्यादा ख्वाहिशात हैं। अभी मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर उनकी नून लीग की ख्वाहिशात हैं, मगर बड़ा मुश्किल होगा कि आप वहां से जब पीटीआई को भी आपने दीवार के साथ लगा दिया तो पीपल्स पार्टी को वो 30-40 साल से 15 साल से इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, मगर उनको उनका जकड़बंद को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा कि नून लीग एकदम से स्ट्रक्चर खड़ा कर ले कि 2-4 सीटें भी निकाले तो बड़ी बात है। याद रहे कि पिछली दफा उनकी कोई एक सीट भी नहीं थी जो है, तो वो 2-3 भी निकाले तो उनके लिए बड़ी बात है। दरमियान में वहां पे जो जीटीए है उसके अंदर जो सायरा बानो जो हैं, जो कि बहुत एक टीवी के ऊपर बड़ी स्टार बन के उभरी और बड़ी आर्टिकुलेट है और उनका एक बड़ी पॉपुलर आर्टिकुलेशन है, तो वो भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन लड़ रही हैं। पहले कोटे की सीट पे थी, अब वो ओपन सीट पे पीर पगाड़ो साहब की पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग फंक्शन की तरफ से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो उसके बाद मैं क्विकली रिकैप कर दूं कि आज की जो नई सीटों की वही है कि नवाज शरीफ का अब तो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि नॉमिनेशन पेपर भी ले लिए कि मानसेरा से वो NA-15 से वो कर रहे हैं, और वहां पे ये भी ऐलान हो गया है कि चीफ मिनिस्टर बकौल कैप्टन सफदर के मानसेरा की बहू ही पंजाब की चीफ मिनिस्टर होंगी। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ का कराची से लड़ते हैं अगर, तो वो फॉर्म भी ले लिया गया है, NA-242 है, ये वो है जिसपे वो फैसल वाडा साहब से हारे थे। अभी पता नहीं फैसल वाडा साहब पिछली दफा पहले जीते थे बाद में हार गए, तो अभी क्या सूरत हाल है ये अभी क्लियर नहीं है उनके मुतालिक। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ से जाहिर है उनका मुकाबला वहाँ पे उस्मान डार की वालदा से है, और उस वीडियो के बाद से उनकी वालदा जो हैं एक बहुत ज़्यादा
एक नए सूरत हाल आ गई है, पता नहीं कैसे उससे नंबर आजमा होंगे। लेकिन सब टिकट अभी उन्हें नहीं मिला, ये भी टिकट अभी नहीं, वो मेरा ख्याल है अगर नहीं भी मिलेगा तो वो आज़ाद लड़ना चाहेंगी, तो उनकी वहाँ पे एक जो सूरत हाल है वो एक मेरा ख्याल है कि वहाँ पे एक बड़ी एक जज्बाती किस्म की सिचुएशन वहाँ पे आ गई भी है। उसके बाद जो तमीना दुल्ताना और कमर लियाकत का ये कहा जा रहा है कि मखसूस लिस्टों के अंदर जो खवातीन की हैं, इन दो की भी जो इनको भी कागजात इन्होंने जमा करवा दिए हैं। नेशनल असेंबली से मखसूस जी नेशनल असेंबली से मखसूस नशिस्तों के लिए इनके नाम के लिए जो नॉमिनेशन पेपर कम से कम हासिल कर लिए गए हैं। असद जरदारी साहब नवाब साहब की उस पर जा रहे हैं। बलाल भुट्टो जो हैं, नाम पहले उनका था कि वो लाड़काना से ही हैं, तो लाड़काना के अलावा वो कहाँ से लड़ेंगे अपर दीर का बताया जा रहा है। उसके बाद जो है आसफा भुट्टो लियारी से, राजा परवेज सिर्फ अपनी पिछली सीट के से ही वो करेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी 148 से। उसके बाद फिर अब पीटीआई का बिल्कुल भी इस वक्त क्लियर नहीं है कि एक दिन रह गया है, क्या इसको एक्सटेंड किया जाता है, नहीं किया जाता, कि नहीं किया जाता, तो इनके इश्तिहारी लोग जो हैं वो क्या उनको अलाउ किया जाएगा कि उनके कागजात एक्सेप्ट किए जाएं, या कल भी ये पकड़ धक्कड़ जारी रहेगी, डीएसपी हजरात उनको चपेड़े मारते रहेंगे, कागजात छीने जाने रहेंगे, आरओ हजरात जो हैं उनको बिठा लेंगे या गिरफ्तार कर लेंगे। यही सिलसिला जारी रहता है कि उनमें से कुछ लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा हालात उनके मखदूश हैं, पर फिलहाल जो ये है कि सनम जावेद भी कोशिश कर रही हैं कि मखसूस सिस्टों पे भी उनका शायद नाम आए, और वो मरियम बीबी के मुकाबले पे लाहौर के अंदर भी लड़ना चाह रही हैं। सूबाई असेंबली से वो शायद लड़ने में दिलचस्पी रख रही हैं। और सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी लाहौर से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद से मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, उन्होंने कोशिश की थी अपना एक सियासी दड़ा बनाने की, तो अब वो NA 47 और 88 से आज़ाद सीएट में जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और चौधरी निसार अली खान का NA 53 और 54 से आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।